देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं भारत को, हिंदुस्तान को और बाकी मुल्कों को, तो हमारे यहाँ दाम बहुत कम, लगभग 7.5-8%, 7.5% दाम बढ़े हैं। वेयरएस अमेरिका में 44% दाम बढ़े हैं, यूएई में लगभग 48% दाम बढ़े हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी देशों में कुछ 40 से लेकर 80% तक दाम बढ़े हैं। मतलब मलेशिया वगैरह में खूब दाम बढ़े हैं। हमारे यहाँ फिर भी सरकार ने चिंता करी। अगर आपको याद हो तो सरकार ने शुरू में 10 रुपए एक्साइज कम कर दिया था ताकि असर ना पड़े, पेट्रोल डीजल पर असर ना पड़े और आम आदमी पर दिक्कत ना आए। सरकार की कोशिश है, परंतु मिडिल ईस्ट में दिक्कत है। अब दोनों तरफ से मैसेज ऐसे हैं कि शांति की ओर बात बढ़ रही है, तो युद्ध खत्म होगा और शांति की ओर मामला बढ़ेगा तो उसका लाभ मिलेगा, उसका असर तो होगा ही। जैसे युद्ध का असर है वैसे उसका भी असर होगा। पर तो कोई शक नहीं कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर असर ना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को अपील भी करी है, जैसे कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा यूज करें, या बाकी और जो ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि गोल्ड ना खरीदें, एडिबल ऑयल जो खाने का तेल है वो कम से कम सेहत के लिए भी अच्छा है, वैसे उसके कारण से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर असर पड़ता है। और पीएम साहब ने अपील तो 15 अगस्त 2025 को पार्लियामेंट के रेड फोर्ट के रैंपर्ट से भी की थी। तो कोशिश है कि आवाम पर कम से कम असर हो। सरकार जितना बेर कर सकती है सरकार बेर करेगी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हालात अच्छे हो जाएंगे तो इससे राहत मिलेगी। हाल ही में हमने देखा था जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी था, तो बीजेपी किस तरीके से देखिए, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने विषय रखा था कि बातचीत होनी चाहिए। हम भी कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, परंतु सरकार की एक स्टेटेड पॉलिसी है, हर सरकार की वो स्टेटेड पॉलिसी है कि आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकते। तो बातचीत के रास्ते तभी खुलेंगे जब आतंकवाद के हमले बंद होंगे और आतंकी वहां से साफ होंगे। अभी हाल में भी एक आतंकी मारा गया वहां पर जो पालगांव का मुख्य दोषी था। इसी प्रकार से लगातार वहां पर आतंकवाद को पनाह दी जाती है, और जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो ओपनली वहां पर घूमते दिखते हैं। हिजबुल के चीफ अभी वहां पर ओपनली घूमते देखे गए, जबकि वो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है अमेरिका के द्वारा, और उनके सिर पर बाउंटी भी, उनके सिर पर इनाम भी है। इसलिए बातचीत तो हो सकती है, परंतु बातचीत से पहले पाकिस्तान को अपना सिस्टम सुधारना पड़ेगा, आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा और अपने यहाँ से आतंकी भारत में भेजने बंद करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट जनता पार्टी ने कहा है कि उनका मंशूर जो बन रहा है कि हम उन लोगों को मैंडेट नहीं देना चाहिए जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो पॉलिटिक्स में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉर्पोरेट जनता पार्टी की जमीन पे उतरकर सामने कोई आए तो बात बनती है, सिर्फ सोशल मीडिया पे तो कोई बात बनती नहीं, पहली बात। और जिस पार्टी के लगभग 49% फॉलोअर पाकिस्तान के हो, 14% फॉलोअर अमेरिका से हो और 14% फॉलोअर मलेशिया के हो, और ये आप चाहे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा जिसमें उनके सोशल मीडिया से चेक हो गया कि ये है, तो ठीक है, वो जवाब भी पाकिस्तान से मांगे, वो जवाब भी अमेरिका से मांगे, या जवाब वो मलेशिया से मांगे। तो हम भी कहते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए है, और ये तो किसी कहने की बात नहीं है, तो करने की बात है।